और लगभग सभी देशों के मुस्लिम मौलवियों का यह भी मानना है कि उन्हें जीवन काल में एक बार अल खिद्र जरूर मिलता है। वास्तव में कबीर जी देश काल की भिन्नता के कारण अलग अलग रूपों में महापुरुषों के उद्धार के लिए दिन में 100 बार अपने सत्य लोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। जैसा गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि गरीब उन्नत कोटि अवतार है, नो चितवे बुद्धि नाश, खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। मतलब कि पूर्ण परमात्मा यहाँ हर समय किसी न किसी रूप में अपनी लीला कर रहे होते हैं। परमात्मा अल खिद्र या यूं कहे कि कबीर जी भक्ति चाहने वाली आत्माओं को रास्ता दिखलाते हैं व उनकी उलझन दूर करते हैं। ये परमात्मा के विधान में शामिल है। इसी क्रम में वो बहुत से महापुरुषों को मिले, जैसे कबीर रूप में नानक देव जी को, धर्मदास जी को, मलुकदास जी को, गरीबदास जी को और घीसा दास जी को। तो हजरत मोहम्मद जी को अल खिद्र रूप में मिले और महान कवि रूमी को समस्तर बेज के रूप में। जी हाँ, हम 13वीं सदी के महान रूमी की बात कर रहे हैं, जो महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं और जिनको पूर्वी व पश्चिमी सभी देशों में बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा व सुना जाता रहा है। उनको भी पूर्ण परमात्मा अल खिद्र या यूं कहे कि कबीर जी समस्तर बेज के नाम से मिले थे व उनको सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया था, जिससे प्रभावित होकर कवि रूमी ने भी एक ग्रंथ प्रसिद्ध मसनवी की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने गुरु समस्तर बेज की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। रूमी ने अपनी मुर्शीद समस्तर बेज से दीक्षा प्राप्त कर इबादत की व प्राचीन परंपरागत साधनाओं को त्याग दिया, जिस कारण उनका भी वहां घोर विरोध हुआ था। रूमी की रचनाओं में बल्ख शहर के बादशाह इब्राहिम सुल्तान अधम का भी उल्लेख है, जिसमें यह वर्णन है कि इब्राहिम को अल खिद्र के दर्शन हुआ करते थे, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने राजगद्दी त्याग दी थी। यहाँ इब्राहिम सुल्तान के प्रसंग में तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अल खिद्र ही कबीर जी